ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सॉल्यूशन अभी हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में कौन से पार्ट्स दिए गए हैं वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया है एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी इज़ 40 डिग्री दिया हुआ है। और दूसरा पार्ट कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे, एंगल ए ओ सी। ये है एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई। ये बी ओ ई है, तो ये दोनों को मिला के कितना एंगल निकल रहा है यहाँ पे, 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, टू फाइंड एंगल बी ओ ई। ये बी ओ ई हम लोग को निकालना है। उसके बाद रिफ्लेक्स सी ओ ई। रिफ्लेक्स सी ओ ई का मतलब क्या हो जाता है, देखो ये सी ओ ई एंगल कहाँ पे है, ये है एंगल सी ओ ई। ठीक है, तो इसके पीछे वाला पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो है हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, टोटल जो सर्कल एंगल जो होता है, टोटल एंगल वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम लोग को पता चलता है सी ओ ई कितना एंगल बना है, इसका मेजरमेंट कितना है, तो इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं 360 डिग्री से। अगर एंगल सी ओ ई का वैल्यू माइनस करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये लाइन को लेते हैं ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी इज ए लाइन। तो कौन से एंगल है इसके अंदर में, ए ओ बी, देखो ये लाइन है ए ओ बी। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई। तो ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना होने वाला है, 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाता है, लीनियर पेयर एक्सियोम हो जाता है। यहाँ पे एक लाइन का जो है एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ए ओ सी और ये ए ओ सी है और बी ओ ई, ये दोनों मिला के कितना होता है, 70 डिग्री होता है। और प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें से हम लोग को मिल रहा है सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई कितना हो जाता है, 180 माइनस 70, 110 डिग्री हो जाता है। तो ये एंगल हम लोग को मिल चुका है, देखो 110 डिग्री ये एंगल है। तो रिफ्लेक्स अगर हम लोग इसी से निकालते हैं, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, तो जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। पूरा एक सर्कल जो है 360 डिग्री है। तो सर्कल में से हम लोग को सिर्फ ये पार्ट को हटाना है, 110 डिग्री माइनस एंगल, कौन सा एंगल करेंगे हम लोग, माइनस सी ओ ई। तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री हो जाता है तुम्हारा 250 डिग्री हो जाता है। तो रिफ्लेक्स एंगल हम लोग को मिल चुका है 250 डिग्री। तो यहाँ तक जो है तुम लोग को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग कौन सा एंगल निकालेंगे, यहाँ पे ये बी ओ ई एंगल निकालेंगे। देखो 110 डिग्री यहाँ पे हो चुका है, ये 40 डिग्री हो चुका है। और ये सी डी जो है वो लाइन है, लाइन के अंदर कितना हो जाता है एंगल, टोटल एंगल 180 डिग्री हो जाता है। तो नाउ तो कौन से एंगल को हम लोग जोड़ेंगे, देखो। और या फिर तुम लोग लिख सकते हो सी ओ डी इज़ ए लाइन। तो एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी कितना हो जाता है, ये भी 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर एक्सियोम। तो सी ओ ई हम लोग को मिल चुका है, 110 डिग्री मिल चुका है। बी ओ ई हम लोग को ढूंढना है, बी ओ ई। और बी ओ डी ऑलरेडी इट वाज गिवन 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों को प्लस करके हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देते हैं इसको। तो बी ओ ई जो है हम लोग को मिल जाता है 180 डिग्री माइनस, ये दोनों को प्लस करने से 150 होता है, उधर जाने से माइनस 150 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई जो है वो हम लोग को मिल चुका है, कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाता है। तो एक ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन के लिए, और एक रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ चुका होगा। तुम लोग कॉपी डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो।